Hello everyone, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मिशन टीचर। आज आम एसएसबी टीजीटी पॉलिटी एमसीक्यू डिस्कसन करबा को टॉपिक रो प्रिएम्बल एंड फंडामेंटल राइट रो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन केतेटी डिस्कसन करबा। प्रीवियसली आम ऑलरेडी प्रिएम्बल आउ फंडामेंटल राइट्स को थियोरी क्लास रे डिटेल्स रे पढ़ी सारिचु। जो माने भी देखी नहांती हमर एसएसबी टीजीटी पॉलिटी प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी अपलोडेड अच्छी जाइकी देखि नियंतु। आउ एटा होची हमर एमसीक्यू सीरीज रो पार्ट 2 पार्ट 1 मध्य ऑलरेडी हम चैनल रे अपलोडेड अच्छी। सेटा मध्य एसएसबी टीजीटी पॉलिटी रो प्लेलिस्ट रे अपडेट अच्छी। ठीक अच्छी। जो माने भी देखि नहांती जल्दी जल्दी जाइकी प्रीवियसली दुईटा वीडियो को प्रिएम्बल आउ फंडामेंटल राइट रो देखि दियंतु। तापर ए क्लास टी देखंतु जो द्वारा आहुरी आपणकर प्रिपरेशन बेस्ट हो पारिबो। आहुरी आपणकर प्रिएम्बल आउ फंडामेंटल राइट चैप्टर टी क्लियर हो जिवो। ठीक अछि। क्लास को जिबा पूर्वरु आमे टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थ्योरी क्लासेस सहित डिटेल्स एमसीक्यू डिस्कशन मध्य होई थाए। जहाँ भी सबू आम यूट्यूब चैनल रे डिस्कशन होई थाए तार सबू फ्री मटेरियल आमर टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करा जाई थाए। खाली सेतिकी नुहे आमे प्रतिदिन आपण मानंकु स्टडी टार्गेट दउचु जो द्वारा आपण माने एकाथर करे एसएसबी टीजीटी सहित ओएवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम मध्य क्रैक करि पारिबे। ताहा आमे प्रतिदिन सकाळ 6 रे मिशन टीचर ओडिशा टेलीग्राम चैनल आ हमर व्हाट्सएप चैनल मिशन टीचर ओडिशा रे प्रोवाइड करूचु। तो जो माने भी एबे पर्यंत हमर व्हाट्सएप आ हमर टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे नहंती जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन ले दिया जाइथिबा लिंक को क्लिक करी जॉइन हे जानतु। आहुरी आपणकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु। चलंतु आजिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज पॉलिटी रो स्टार्ट करबा हैला। फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो आमर जो प्रिएम्बल रे को सीक्वेंसटा ठीक अछि जो रिपब्लिक सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक एटा सीक्वेंस ना सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एटा सीक्वेंस ना सेकुलर सोशलिस्टिक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोटा तेबे ठीक अछि। ऑप्शन डी टा फास्ट आसीबो सोवरेन तापरे आसीबो सोशलिस्ट तापरे आसीबो सेकुलर तापरे आसीबो डेमोक्रेटिक त नेक्स्ट लास्ट रे आसीबो रिपब्लिक। तो सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आंसर जानी पारिले आंसर होची ऑप्शन डी हैला। तो मो फास्ट रू क्लियर करी दउची आमे ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे प्रिएम्बल आउ फंडामेंटल राइट को पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन करिचु। तो आमे आज केवल क्वेश्चन कौन कहिची तार आंसर कौन हबो सेटा को भल से बुझी की पढ़िबा। तो बेसी डिटेल्स रे बेसी डेप्थ को जिबा नाही हैला। तो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर हबो डी ऑप्शन जानी पारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा मु आहुरी डिस्क्रिप्शन मध्य ऐड करिछि जेते बेले ग्रुप रे पीडीएफ टी प्रोवाइड करि देबी ना आपण माने भल से पढ़ी देबे जहा आहुरी भल से आपण को इजी हे जिवो रिवाइज करिबा पई हैला। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय रिपब्लिक एज एनश्राइन्ड इन द प्रिएम्बल। तो रिपब्लिक रो मीनिंग कौन कहिछि इट इज द पीपल who are the final authority in all matter. There is no parliamentary system of government in India. There are no hereditary ruler in India. India is a union of state. कौन हम आंसर कोटा रिपब्लिक रो माने रिपब्लिक रो मीनिंग होची हमर हेरिडेटरी रूलर न थांती हमर रूलर माने कौन हे थांती इलेक्टेड हे थांती। तो आंसर कौन हबो आंसर हबो ऑप्शन सी आंसर हबो ऑप्शन सी बुझी पारिले। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कही लिबर्टी ऑफ थॉट इकोनॉमिक लिबर्टी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ
नॉट कही नॉट माने कोटा प्रिएम्बुल ऑब्जेक्टिव नुहे तो कोटा हम आंसर आंसर हम ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी कौन हम इकोनॉमिक लिबर्टी हैला इकोनॉमिक लिबर्टी बुझी पारिले तेबे एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Who said preamble is the soul of the constitution? Preamble को किए soul of the constitution बोली कही फंडामेंटल राइट्स को जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को 32 आर्टिकल को बी.आर. आंबेडकर कही फंडामेंटल राइट रो 32 आर्टिकल को किंतु एटा देखंतु क्वेश्चन डिफरेंट कौन कही प्रिएम्बल को किए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही के एम मुंशी ना एन ए पालखीवाला ना ठाकुरदास भार्गव ना जे.एल. नेहरू किए कही ठाकुरदास भार्गव ऑप्शन सी हम आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिएम्बल फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो केस रे कह जाइथिला प्रिएम्बुलटा होची कॉन्स्टिट्यूशन लो गोटे पार्ट बोली एटा तो समस्ते जानिचंती केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हैला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रेफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कोटा को कॉम्बिनेशन कोटा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल तो आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक हैला जानी पारिले सोशल इकोनॉमिक तापरे जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को इक्वालिटी रेफर्ड इन द प्रिएम्बल डिनोट्स तो इक्वालिटी प्रिएम्बुल माने प्रिएम्बुल रो को जिनसटा हमर इक्वालिटी को रेफर करे कोटा एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी कोटा हबो 7 नंबर रो ए ऑप्शन ले देछि खाली 1 टा ठीक ना खाली 2 टा ठीक ना 2 टा जाक ठीक अछि ना 2 टा जाक भूल अछि तो कोटा हबो ऑप्शन सी हबो आंसर 2 टा जाक ठीक अछि हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट was the reservation in promotion for scheduled caste and scheduled tribe ensured by inserting clause for a in article 16 कौन हम आंसर देखंतु को आमेंड कौन कही ना को आमेंडमेंट रे रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को आमेंडमेंट रे एससी एसटी करो जो रिजर्वेशन रो प्रमोशन ऐड हेतिला कोथरे ऐड हेतिला 4A इन आर्टिकल 16 केते तो मो आमेंडमेंट रे 75 ना 76 ना 77 ना 108 तो आंसर हबो 77 अमेंडमेंट 1995 कौन हम आंसर तेबे आंसर हम 17 अमेंडमेंट एक्ट 1995 जानी पारिले केबे हिथिला 77 अमेंडमेंट 1995 रे एससी एसटी करो रिजर्वेशन रो प्रमोशन ऐड हिथिला को क्लॉज रे 4A क्लॉज रे आर्टिकल 16 रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रीड विथ वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द सुप्रीम Court to reduce a fundamental right to equal pay for equal work एटा तो समस्ते जानिचंती कौन हम आंसर आर्टिकल 14 आउ 16 आर्टिकल 14 and 16 ऑप्शन डी विल बी द आंसर कौन कहिछि सोशलिस्ट यूज्ड इन प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द सुप्रीम कोर्ट टू रिड्यूस द फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैला बुझी पारिले चलंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड चौदह 21 17 19 कौथिरे अनटचेबिलिटी कथा कहा जायछि आर्टिकल 17 रे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु आउ थरे आसिला अनटचेबिलिटी केबे एबोलिश माने केते आर्टिकल ले एबोलिश हेछि रे आर्टिकल 17 तो जो माने भी फंडामेंटल राइट रो क्लास देखि नाहंती ना प्लीज जाई कि
ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ପୁରା ଇଜିଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ପୁରା ଗପ ହିସାବରେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ। Which one of the following category of fundamental right incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? Discrimination କଥା ଆସିଗଲା ମାନେ right against exploitation ହବ ନା right to freedom, right to constitutional remedy, right to equality କ'ଣ ହବ? ସେ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। Which one of the following category of fundamental right incorporate protection against untouchability? protection against untouchability आर्टिकल 17 रे अछि, तो आर्टिकल 17टा काहा अंडर रे आसे? राइट टू इक्वालिटी अंडर रे आसे, तो आंसर भी हबो राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prohibition and abolishment of untouchability may be achieved by prohibition and abolishment of untouchability କ'ଣ? making law, improving education, public awareness, providing job and services। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ 1 2 3 ମାନେ ए ऑप्शनटा हबो मेकिंग लॉ, इम्प्रूविंग एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। चलंतु। In who the Indian Constitution the right to freedom is granted by 4 article? right to freedom, तो right to freedom 19 20 21 22 23 24 तो हेगला शोषण विरोधी अधिकार, तो को ऑप्शनटा हबो? ऑप्शन हबो एटा 19 रु 22, ऑप्शन हबो 19 रु 22 जानि पारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम of speech and expression is provided in the Constitution of India? freedom of speech and expression article 19, freedom of speech and expression article 19। next question। which article of the Constitution of India is related to freedom of the press? freedom of the press କଥା କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି? ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା freedom of speech and expression ସେଇଟାକୁ freedom of press ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन, माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कहेनि जे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, किंतु सेटा इंक्लूड अछि। कोठी इंक्लूड अछि? को आर्टिकल आम तो जानी 19 रे, बाकी 19 रो केते ये रे देखंतु केते क्लॉज रे? 19 1 रो ए क्लॉज रे हैला। तो ऑप्शन ए हबो आंसर, जानिपारिले ऑप्शन ए हबो आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग एटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर, ए जो साधारण स्वाधीनता दिवस टाइम रे हो, साधारणतंत्र दिवस टाइम रे हो, आमे माने निज निज घर ऊपर जो फ्लैग लगो सेटा केते आर्टिकल अंडर रे आसे? कहंतु तो केते आर्टिकल अंडर रे आसे? आर्टिकल 19 1 ए अंडर रे आसे। जानी थिले एटा 19 हाँ 19 1 ए अंडर रे आसे, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज ए पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म? कौथिरे कह जाइछि? एटा तो आर्टिकल 19 रे कह जाइछि, किंतु एटी क्वेश्चन पचारिछि कोन बुझंतु। क्वेश्चन कौन कही? एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म? कॉन्स्टिट्यूशन हमको फ्रीडम देछि, आमे पीसफुली असेंबली करि परिबा विदाउट आर्म रे, माने पीसफुली ही करबा। तो कोटा? घेराव ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, पीसफुली असेंबली, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म, स्टेट कैन मेक ए लॉ imposing reasonable restriction on the exercise of this right। कौन हबो आंसर? आंसर हबो ए, आंसर हबो ए।
घराऊ ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज आउ तो सब करि परिबो पीसफुली असेंबली भी करि परिबो विदाउट आर्म रे भी असेंबली बन करि परिबो हैला आउ सब करि परिबो ऑप्शन ए टा करि परिबो नाही हैला नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ए सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन तो ऑप्शन कौन कही सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पब्लिक ऑर्डर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म आउ ई ऑप्शन टा एटी रही जाइए ई ऑप्शन टा हम ऑल ऑफ द एबव तो कोटा हम आंसर तेबे 20 नंबर रो डी टा हम आंसर अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म कौन हम अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म तो क्वेश्चन कौन कहिथिला which of following ground a citizen freedom to express may not be subjected to restriction माने फ्रीडम टा को ग्राउंड रे रेस्ट्रिक्शन हेबो नाही गोटे सिटीजन रो तो को ग्राउंड रे हबनी जेतेबेले से सोवरेनिटी सार्वभौमत्व कथा उठेबो इंडिया रे सेतेबेले ता फ्रीडम छिन्न हे जिवो पब्लिक ऑर्डर रे भी मध्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रे भी मध्य किंतु अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म से क्रिटिसिज्म करि परिबो हैला तो सेटा रे हबो नाही तो आंसर कोन हबो ऑप्शन डी बुझी पारिले नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Constitution of India Republic relate to the protection of life and personal liberty protection of life and personal liberty केते आर्टिकल अछि आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 रे कोन अछि तेबे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मने अछि ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो 21 रे तेबे कोन अछि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जानी पारिले नेक्स्ट जीवा चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को तो हाँ आर्टिकल 22 रे कौन अच्छी तो आर्टिकल 22 रे अच्छी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 20 रे प्रोटेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस हैला चलंतु नेक्स्ट इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस कौन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आर्टिकल ले इंक्लूड अच्छी आर्टिकल 21 रे ऑप्शन सी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड सेटा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले बोधे आसीबो तथापि भी चिंता करंतु तो को आर्टिकल ले आसीबो व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कोटारे आसीबो कोटारे ना ऑप्शन सी आर्टिकल 21 रे आसीबो केमती चलंतु देखिबा इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूओआई 1978 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज ए फंडामेंटल राइट इज सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 21 ए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रे सिक्योर होची अब्रॉड जिबाटा हला आर्टिकल 21 रे जोटा अछि बुझी पारिले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर 19(1)d रीड विथ आर्टिकल 21 को आर्टिकल को राइट टा हेची कहंतु राइट टू ट्रैवल अब्रॉड राइट टू शेल्टर राइट टू प्राइवेसी राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन हम आंसर हम राइट टू प्राइवेसी केमती चलतु यहाँ टे देखीदबा इन गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ANR 1975 मलक सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड अदर 1980 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी टा आर्टिकल 21 अंडर रे आसीबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टर अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबे डिस्कशन कले आर्टिकल 21 नेक्स्ट क्वेश्चन who under which article of the constitution of India safeguard one right to marry the person of one's choice marriage कथा आसिला कौन हम यहाँ कौन हम माने गोटे पर्सन तार राइट चॉइस रे ही मैरिज करि परिबो बोली को आर्टिकल ले लिखा है को आर्टिकल ले आर्टिकल 21 रे केमती चलंतु देखिबा जुडिशियल प्रेसिडमेंट कथा आमे पढ़िबा आर्टिकल 21 रे कौन जुडिशियल प्रेसिडमेंट कथा कुआ जाइछि
In cases like Lata Singh versus State of UP and the famous Hadia marriage case, Safin Jahan Osokan came 2018. The Supreme Court held that the right to marry a person of one's choice is an essential component of right to life and liberty. तो मैरिज टा भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर ही आसे जोटा कि आर्टिकल 21 द्वारा जार कि प्रिजर्व होता है बुझी प्रोटेक्ट होता है सॉरी प्रोटेक्ट होता है तो चलो तो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? कौन होबो आंसर देखंतु कौन होबो आंसर कहंतु तो which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? कौन होबो medical aid to injury by a doctor, sexual harassment of women at workplace, pollution of the quality of water, capital punishment. तो आंसर कौन होबो 26 नंबर रो डीटा होबो capital punishment नुहे आर्टिकल 21 अंडर रे कैपिटल पनिशमेंट आसे नहीं आउ सब जाक आसे भलसे देखी चलतु क्वेश्चन जाक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोएटेटिव ऑफ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन को पाई को आर्टिकल रे ये तो इजीटा ना 17 19 23 ना 24 केते आर्टिकल 24 तो 23 रे कौन कह जाइछि जो कृतदास बेठी बेगारी ए सब जाक को माने उच्छेद होइछि आ एटा तो जानि छंती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 17टा कौन मते कमेंट सेक्शन ले जणेबे हैला Next question, Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factory related to hazardous work. Such prohibition is absolute prohibition, partial prohibition, reasonable prohibition, moral prohibition. एटा को टाइप रो prohibition जे तो 14 वर्ष रु तळ पिला माननकु कोनोसी भी फैक्ट्री कि hazardous जगह रे काम करबा को दिया जिवो नाही को प्रकार प्रोहिबिशन कहले देखी कौन हम आंसर हम ऑप्शन ए कौन हम ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन हैला चलंतु एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोटा आर्टिकल 20 रो पार्ट नुहे double jeopardy, ex post facto, prohibition against structure, prohibition against self incrimination. तो आंसर कौन होबो ऑप्शन सी प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर आर्टिकल 20 अंडर रे आसे नाही हैला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन मानकर शोषण को आर्टिकल रोका जाइए आर्टिकल 24 रे केते आर्टिकल आर्टिकल 24 रे नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डेज ऑफ ICCPR तो चाइल्ड राइट टा केते आर्टिकल ले प्रोटेक्ट है आर्टिकल 24 रे आर्टिकल 24 रे तो ICCPR रो फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जानि परिले तो आर्टिकल केते अंडर रे एटा प्रोटेक्ट होची आर्टिकल 24 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार and self incrimination double bar and self incrimination केते आर्टिकल ले अछि आर्टिकल 20 मे बी आर्टिकल 22 रे अछि चलंतु टिके देखि दबा हां आर्टिकल 22 says that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one आर्टिकल 20 रो 2 कुहे जे जणे मनिष थरे गोटे भूल पाई थरे ही दंड पाई थाए हला तो 23 कोन कहूची describe that no person accused of any offense should be compelled to be a witness against himself. हैला जानी पारिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
An accused of any offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of Indian Constitution provide this? एबे ही पढ़िले 23 witness witness कथा आसिबो माने 23 हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु। Which article gives safeguard to the fundamental right of arrested person? को फंडामेंटाल राइटटा सेफगार्ड दिए काहाकू? आरेस्टेड पर्सन मानकू। केते आर्टिकल? आर्टिकल 22 हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the preventive detention of a person can be arrested without a trial for 1 month, 3 month, 6 month, 9 month। तो कौन हबो? within केते month? 3 months। बुझी पारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन wearing of कृपान by Sikh is deemed as a right to protect freedom of religion? right to freedom of religion 24, 25, 26, 27 कौन हम आंसर? आंसर हम आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कृपान माने टर्बन माने जोटा जहार रिलीजियस जिनस से माने ताको यूज करि पारिबे, पिंधि पारिबे। तो सेटा को आर्टिकल ले कहा जायछि? आर्टिकल 25 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू। आर्टिकल 25 एबे ही तो पढ़िलु जोटा जहार पिंधि पारिबे, जेमति सिख माने टर्बन। तो कौन हम? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। केते नंबर ऑप्शन हम आंसर? ऑप्शन सी विल बी द आंसर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 of the Constitution of India does not include कोटा include है नहीं? बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख। कोटा include है नी रे? include है नी पारसीटा। मने रखिबे, भेरी 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 इंपोर्टेंट। पारसीटा include है नहीं आर्टिकल 25 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subjected to public order, health, morality, humanism। कौन हम आंसर? आंसर हम ऑप्शन डी ह्यूमानिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस? माइनॉरिटी माने कौन करिवे ना तांको इच्छा अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनै पारिबा सहित ताको मेंटेन मध्य करि पारिबे। तो सेटा केते आर्टिकल ले कहा जायछि? आर्टिकल 30 रे कहा जायछि हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? एनफोर्स द फंडामेंटल राइट। एनफोर्स कथा आसिला माने कहा कथा कहा जायछि? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केते आर्टिकल ले करंती आ हाई कोर्ट केते आर्टिकल ले करंती मते कमेंट सेक्शन ले निहाती जणेबे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट रो गार्डियन काहा को कहा जाय? जुडिशियरी, नॉट एग्जीक्यूटिव नॉट पार्लियामेंट। आंसर हबो जुडिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following right is regarded as the greatest safeguard for the liberty of a person? Liberty of a person माने to have the body कोटा habeas corpus हैला। तापर देखंतु हेबियस कॉर्पस होची हैव द बॉडी, मांडामास वी कमांड, प्रोहिबिशन सबऑर्डिनेट कोर्ट, सर्टियरारी बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड, को वारंट बाय व्हिच अथॉरिटी हैला। ए सब की वर्ड गुडा बोली मु मेंशन कर देछि। आमे हमर थियोरी क्लास रे ए सब रीड को मध्य डिटेल्स रे डिस्कशन करिचु हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? habeas corpus, to have body, mandamus we command, prohibition to be certified, co-warrant by what authority? तो आंसर कौन होबो? आंसर होबो 44 नंबर रो ऑप्शन सी प्रोहिबिशन टू सर्टिफाइड होबो नहीं। टू सर्टिफाइड कोटा सेटियोरारी हुए हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी इज आल्सो नोन एज पोस्टमॉर्टम? पोस्टमॉर्टम कहा को कहा जाए? को कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को पोस्टमॉर्टम बोली कहा जाए सेटियोरारी को हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए
फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट, लीगल राइट। कौन हम ये चार्टा भितर आंसर हम लीगल राइट जोटा कि 300A आर्टिकल ने मेंशन अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबोलिश्ड। को अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी टा एबोलिश कर दिया जाइथिला। 44 अमेंडमेंट रे which of following fundamental right is not available to foreign citizen? Equality be follow, right to freedom of speech and expression, right to freedom of life and personal liberty, right against exploitation। आंसर कौन हम right to freedom of expression। एटा आमर फॉरेनर को पाई अवेलेबल नहीं हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not among the 6 fundamental rights provided by the Constitution of India? कोटा माने नुहे इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रोटेस्ट ही हबो नहीं हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सिटीजन? राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, right to gender equality, right to information, right against exploitation। तो आंसर कौन हम राइट टू इनफॉरमेशन विल बी द आंसर, माने ऑप्शन सी हम आंसर। आज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू रो एटा ही लास्ट क्वेश्चन थिला। तो 50 रु आपण केतटी करि पारिले मते निहाती कमेंट सेक्शन ले जणैबे। आउ सब बेले कमेंट दबा को जमा भूलिबेनी, जो द्वारा आमे माने आहुरी एनकरेज होबा सहित आपण को पई आहुरी बेटर कंटेंट नेकी आसीबारे हेल्पफुल हबो। ठीक अछि, जो माने भी हमर टेलीग्राम आ हमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे नांती जल्दी जल्दी जाइकी जॉइन हे जानतु, आहुरी आपणकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु। आज पई एतिकी पुणी देखाबो आ गोटे क्लास रे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।